चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक मॉडुलस इनइक्वालिटी में एक बार समराइज करते हैं क्या क्या हमने देखा। तो पहला चीज मॉडुलस इनइक्वालिटी में ये देखा कि अगर मॉड के अंदर कुछ लिखा है ना, और ग्रेटर देन इक्वल टू में के है ना, इसके अंदर कुछ भी लिखा, मान लो एनीथिंग ए लिखा होगा है ना, ए कुछ भी होगा, कोई भी बड़ा से बड़ा एक्सप्रेशन हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, डजंट मैटर। हम कंसेप्ट क्या लगाएंगे कि अगर के पॉजिटिव है ना, अगर के पॉजिटिव है, राइट साइड में कोई पॉजिटिव नंबर अगर आ रहा है, तो उस सिनारियो में हम क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे क्या, कि जो मॉड है वो के से ग्रेटर होगा। अगर जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है मान लो ए है, तो उस ए को माइनस के से छोटा होना पड़ेगा। अगर इक्वल टू है तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, और के से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब क्या, जैसे मैं बोला मॉड ए अगर 2 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू 2 से छोटी होनी पड़ेगी, सॉरी -2 से छोटी होनी पड़ेगी और 2 से ग्रेटर होनी पड़ेगी। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए लेस देन इक्वल टू -2 और ए ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये तो पहला टाइप था, इसमें हम इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके डायरेक्ट बताएंगे। अच्छा, इसमें और अगर लेस देन होता है ना, लेट सपोज कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू 2 है, तो ए को कहां से कहां जाना पड़ेगा, ए को जाना पड़ेगा -2 से 2 के बीच में। मतलब ए को क्या होना पड़ेगा, -2 से तो ग्रेटर होना पड़ेगा है ना, लेकिन 2 से छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसके बीच में अगर ये होगा तो पूरी मॉड 2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस टाइप का सिनारियो है तब तो आप इसका यूज कर लेना बस और सॉल्व कर लेना। ठीक है, यहाँ और आया। अगर इस टाइप का सिनारियो है तो ये वाला यूज होगा। अब इसमें क्या है, दो इनइक्वालिटी है कि a -2 से ग्रेटर होना चाहिए एंड a 2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में इस दो टाइप की इनइक्वालिटी आपको दिखेगा जब राइट साइड में कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर मान लो मॉड के अंदर कुछ लिखा है और इधर राइट साइड में मान लो कोई नेगेटिव या जीरो है, तो हमको सॉल्यूशन ज्यादा नहीं करना, हम डायरेक्ट इसका एक लाइन में आंसर लिखेंगे। और यही हमने अभी लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस किया है ना। सिंपली कंसेप्ट क्या यूज करेंगे कि जो मॉड, कोई भी चीज का जो मॉड होता है वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो 0 से ग्रेटर के लिए पूछ रहा है तब तो कुछ भी कोई भी वैल्यू रखो, बस ये ए डिफाइंड होना चाहिए, वो अपना सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए पूछ रहा है, सपोज दैट मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है कि 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, इस वाले में 0 को नहीं लेंगे है ना। मतलब कि जहां पर ए 0 होगा उसको छोड़ देंगे, इसमें सभी को ले लेंगे। हाँ, ए डिफाइंड जहां नहीं है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। नेगेटिव भी आएगा अगर राइट साइड में, या लेस देन में है या ग्रेटर देन में, कोई भी मान लो नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, तो उस सिनारियो में आपको बताइए कि कोई भी चीज का मोड जो होता है वो हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो इधर कुछ भी हो जाए ये हमेशा तो पॉजिटिव रहेगा। बस एक चीज देख लेना है कि ये डिफाइन होना चाहिए। तो इतने सिनारियो तो हमने कर लिए, लेकिन इस सारे सिनारियो में आपने ये देखा कि हम सिर्फ एक ही मोड ले रहे हैं। अब आपको ऐसे भी सिचुएशन मिलेंगे कि एक मोड का टर्म प्लस दूसरे मोड का टर्म, फिर बोलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सॉल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव इन्वॉल्व होता है, मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे ये कैसे इजिली शॉर्ट ट्रिक से इस सब हो गया, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो पहले तो हम इक्वेशन देख लेते हैं। तो नाउ नेक्स्ट टाइप है ना, टाइप 3, कि लेट सपोज आपको बोला सॉल्व। पहले तो हम सिंपल इक्वेशंस वाले देख लेते हैं कि अगर 2-3 मॉड होते हैं तो कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, जैसे आपको बोला सॉल्व मॉड x -3 प्लस 2 टाइम्स मॉड x + 1 = 4।
ठीक है, सॉल्व मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है, क्लियर। ठीक है, अब यहाँ तो इक्वल टू है तो काफी इजी हो गया ये, है ना, मतलब x के लिमिटेड सॉल्यूशन है। तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, सबसे पहला चीज वही, ये एक मॉड यहाँ है, दूसरा मॉड यहाँ है। पहले तो अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही मॉड ले रहे हैं और राइट साइड में कोई पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो आ रहा है। अब क्या है, दो दो मॉड के टर्म है या तीन भी हो सकते हैं, है ना, एक जे एडवांस में क्वेश्चन उसमें तीन मॉड, तो उसको भी अभी करेंगे, पहले इसको समझो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो दो वैल्यू है इसको कैसे ब्रेक करेंगे, तो आपको पता ही है ये तो, है ना, क्या पता है कि सॉरी, जब भी एक से ज्यादा मोड देखे तो आपको थोड़ा बहुत कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर डायरेक्टली हम ये वाला रूल नहीं लगा सकते हैं के वाला, क्यों, क्योंकि एक मोड है तब तो पता चल जाता है, लेकिन अगर दो मोड के टर्म है प्लस या माइनस में, तो हम के रिस्पेक्ट में फिर उसको डायरेक्ट ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। अब एक ही मोड का टर्म होता है तब तो पता ही होता है कि वो तो पक्का पॉजिटिव ही होगा, है ना, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, दो दो मोड के टर्म, तो फिर यहाँ पर आपको कंडीशंस लगाने पड़ते हैं, है ना। तो कैसे, है ना, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से देखोगे सभी सॉल्व हो जाएंगे। सी, यहाँ पे 4 है, दिख रहा है आपको, और इधर दो मॉड का टर्म, तो पहले तो इस वाले टर्म को देख लो, मॉड एक्स माइनस 3, है ना, ये आपको पता ही है, इसका क्रिटिकल पॉइंट मतलब जीरो कहां पर होगा, तो 3 पे। जब 3 से आगे आगे रखेंगे, देखो कैसे ब्रेक करेंगे, सीखो, 3 से आगे आगे रखेंगे मतलब जब x की वैल्यू 3 से आगे होगी, है ना। अच्छा, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो ना तो तुम तो पहले x माइनस 3 को ही सॉल्व करो, है ना। अब x माइनस 3 जहां पॉजिटिव होगा तब तो ये पॉजिटिव के साथ मॉड ब्रेक हो जाएगा, और x माइनस 3 जहां नेगेटिव होगा वहां नेगेटिव के साथ ब्रेक कर देना, ताकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए, यही तो हम करते हैं। तो तुम्हारे लिए x माइनस 3 एक इनइक्वालिटी हो गई, x माइनस 3 को कैसे सॉल्व करते हो, प्लस माइनस, तो मतलब 3 से आगे आगे x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब इस वाले रीजन में जो मॉड है वो x माइनस 3 बनकर ही आएगा, पॉजिटिव के साथ ही ब्रेक होगा। लेकिन 3 से पहले अगर मैं देखूं, 3 से माइनस इंफिनिटी में, तो इससे पहले 3 से पहले जो x माइनस 3 आपको दिख रहा है नेगेटिव है, तो अगर ये नेगेटिव है अंदर वाला तो इसको नेगेटिव के साथ ही ब्रेक करना पड़ेगा, तभी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब आपको पता चल गया कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 हो गया। ठीक है, अभी समझो फिर फाइनल सॉल्यूशन कैसे करना है दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। तो 3 से आगे ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, 3 से पहले ये नेगेटिव के साथ। सिमिलरली x प्लस 1 है, तो इसको भी आप ऐसे सोच सकते हो, क्या, ये नंबर लाइन हो गया, ये जीरो कहाँ होगा, -1 पे, ठीक है। हम बस x प्लस 1 जो अपना अंदर वाला है ना इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस। तो आपको पता चल गया जो x प्लस 1 है वो -1 से आगे आगे इंफिनिटी तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर इस रीजन में x प्लस 1 पॉजिटिव है तो इस रीजन में जो मॉड x प्लस 1 है वो x प्लस 1 ही रहेगा, है ना। और इस वाले रीजन में -1 से इधर की तरफ, पीछे की तरफ इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की तरफ, इस वाले रीजन में x प्लस 1 नेगेटिव है, दिख रहा। तो अगर x प्लस 1 नेगेटिव है तो मॉड जो ब्रेक होगा वो नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, क्यों, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। तो अब तुम सोचोगे सर हर बार ऐसे दो दो मान लो 3 टर्म होते तो ऐसे 3 नंबर लाइन बनाएंगे, तो नहीं, आपको क्या करना है, एक ही नंबर लाइन बना लेना है और फिर उसके अकॉर्डिंग सोच लेना, अगर सोच सकते हो तो, है ना। तो अगर मैं दोनों को कंबाइनली बोलूं तो ऐसे ब्रेक होगा। चलो दूसरे पेज को बताता हूँ, इधर देखो, ये आपके लिए हो गया एक नंबर लाइन, है ना। अब जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां ये जीरो बन रहा है और जहां ये जितने भी मॉड वाले टर्म है जहां जहां जीरो बन रहा है, पहला स्टेप आपको क्या करना है, उसको इस पर डिनोट करना है। तो -1 और 3 दो ही जगह जीरो बन रहा है, हाँ दो ही जगह बन रहा है, क्योंकि दो ही मॉड के टर्म, इधर आ गया माइनस इंफिनिटी, इधर आ गया प्लस, ठीक है। आपका प्रॉब्लम ये था बच्चे कि मॉड x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, इसमें x की वैल्यू निकालनी है,
अब देखो ध्यान से, अब आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा क्या कि ये वाला जो मॉड है, मॉड x माइनस 3, ये कैसे ब्रेक होगा, इस रीजन, इस रीजन, टोटल 3 रीजन हो गए, इस तीनों रीजन में ये कैसे कैसे ब्रेक होगा। तो हम देख लेते हैं, यहां से देखो मॉड x माइनस 3, 3 से आगे जहां जहां जाएगा ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, और 3 से पहले हर जगह ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। तो यहाँ पर देखो जो पहला रीजन है वो -1, माइनस इंफिनिटी से -1 का है, मतलब 3 से छोटा है। तो इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन, दोनों रीजन में ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, इसमें भी और इसमें भी, है ना। ये रीजन वाइज लिख रहे हैं, इस रीजन में भी नेगेटिव होगा क्योंकि 3 से पहले ये दोनों रीजन क्या है, 3 से पहले, और 3 से पहले आप यहाँ पर देख रहे हो ना, 3 से पहले नेगेटिव के साथ ब्रेक हुआ है कि नहीं बच्चे। अब 3 के बाद एक ही रीजन है, तो 3 के बाद ये वाला पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। पॉजिटिव मतलब इसको हम x+3 लिख सकते हैं, इस वाले रीजन। क्लियर हुआ, ये सब एक्स्ट्रा चीज हटा देते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी और क्लियर होगा जब हम दूसरे वाले को करेंगे। दूसरा क्या है, मॉड x+1 है, तो मॉड x+1, इसके लिए भी 3 रीजन यहाँ पर दिख रहा है। तो मॉड x+1 -1 से पहले वाला, ये वाला जो रीजन है, इसमें तो ये किसके साथ, नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। देख लो यहाँ पे -1 से पहले ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, -x+1, ठीक है। और फिर 1 के बाद, सॉरी -1 के बाद इंफिनिटी तक ये पॉजिटिव के साथ ही ब्रेक होगा, मतलब यहाँ भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा, इस वाले रीजन में, है ना। रीजन की बात कर रहे हैं, ये एक रीजन हुआ, ये एक रीजन हुआ, ठीक है। तो टोटल 3 रीजन हो गए। अब आपको ये देखना है कि कोई भी 2 रीजन आपस में सेम तो नहीं है। सेम अगर होगा तो उसका सॉल्यूशन सेम ही आएगा। जैसे देखो, सेम का मतलब क्या है, जैसे इस वाले रीजन में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इसमें ये दोनों नेगेटिव, तो कोई भी रीजन आपस में सेम नहीं। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव अगर होता तो इस दोनों का एक ही सॉल्यूशन आता, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब चलो बस, अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन, तो हम यहाँ से आ जाओ, ये वाला है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको छोड़ो, फिर से एक बार लिख लेता हूँ। चलिए, मॉड x माइनस 3 था +2 टाइम्स मॉड x+1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे पहला केस कौन लेंगे, जब x की वैल्यू -इंफिनिटी से -1 में होगी, तो हम लिखेंगे केस 1 की इफ, केस 1 है आपका, जब x की वैल्यू बिलोंग करेगी -इंफिनिटी से -1 में। तो चलो, -इंफिनिटी से -1 में जो ये वाला मॉड है वो माइनस के साथ, ये वाला मॉड ये भी माइनस के साथ, तो दोनों की जगह माइनस लिख दो, इसके प्लेस पर भी माइनस, इसके प्लेस पर, तो क्या आ जाएगा, -(x−3) +2 टाइम्स -(x+1), दोनों की जगह माइनस लिख दे, ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से x निकाल लो, देखो क्या आता है, -x+3, ये -2x और ये -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल्स टू 4। तो -2x -x कितना हो गया बच्चे, -3x, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, और 1 को उधर ले गया तो 4 - 1 3 हो गया, तो x की वैल्यू -1 आ गई। अब आपको देखना क्या है कि ये जो x आया है और जो आपका कंडीशन था केस 1 का, क्या उसी के अंदर आ रहा है या नहीं, मतलब इसके अंदर ये आ रहा है ना। तो ये इसने क्या बोला, x की वैल्यू -1 होनी चाहिए, इसने क्या बोला, -इंफिनिटी से -1। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, इक्वल टू साइन आप कहीं भी लगा सकते हैं, है ना, इक्वल टू इन द सेंस कि मैं ये बोल रहा हूं कि, ध्यान से देखो, इसको समझो कि ये वाला जो रीजन है -इंफिनिटी से -1 है, तो अगर मैं -1 भी, तो -1 भी तो -1 3, और इस दोनों को भी तो इसको चेक करना ही पड़ेगा ना, है ना। -1 को भी कहीं ना, जैसे मॉड हम ब्रेक करते हैं तो कैसे करते हैं, किसी एक में, जैसे मॉड x बराबर हम लिखते हैं x, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फिर x लेस देन 0 में -x होगा, तो किसी एक में इक्वल टू तो लगाना ही होगा ना, जब 0 को बराबर होगा।
तो यहाँ पर देखो -1 है और 3 है, तो मान लो मैंने इसी में इक्वल टू लगा दिया कि जब x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में होगी, इसके बीच में होगी, है ना, इसी में लगा दिया, तो क्या होगा, किसी में भी लगा सकते हो, या तो आप -1 से 3 वाले में लगा दो, सेम ही आंसर आएगा, आप करके देखना। तो यहां से देखो क्या आ गया कि इसने बोला x की वैल्यू -∞ से -1 के बीच में होनी चाहिए, और इसने क्या बोला कि x की वैल्यू -1 होनी चाहिए। हाँ, तो बस ये सॉल्यूशन क्या है, इसमें वैलिड है तो वैलिड है, तो एक आंसर तो आपका यही आ गया -1। ठीक है, फिर दूसरा, जब x की वैल्यू -1 से 3 में रखना पड़ेगा, तो केस 2, मैंने पहले ही बोला था कि ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है। -1 से 3 में, तो x की वैल्यू हम रख रहे हैं -1। अब देखो -1 हम यहाँ ले चुके थे इस वाले इंटरवल में, तो अब इस वाले में नहीं लेंगे, तो हम इसमें सिर्फ ग्रेटर देन रखेंगे, और मान लो 3 को अगले इंटरवल में ले लेंगे, इसमें नहीं लेंगे, चलिए किसी में भी ले सकते हैं। तो x को मैंने -1 से 3 में रखा, तो x को जब -1 से 3 में रखा, तो ये वाला मॉड नेगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है और ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो रहा है। अभी आप समझे, बस लिखने की जरूरत नहीं, मैं टाइम दूंगा। तो आपके पास जो था मॉड x -3 प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 बराबर 4, यही क्वेश्चन था। तो अब कैसे ब्रेक होगा, सेम। तो ये वाला मॉड जो है मॉड x -3, इस वाले इंटरवल में आप देख रहे हो नेगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, -x -3। ठीक है, फिर जो दूसरा वाला है वो पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो रहा है, तो हम सिंपली 2 इंटू x प्लस 1 कर देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से दिख रहा है -x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 2 बराबर 4। 2x में से x जाएगा तो x हो गया, है ना, 2x में से x गया तो x हो गया, और 3 और 2 5 हो गया, है ना, तो उधर चला जाएगा तो 4 - 5 क्या आ गया, -1। तो x की वैल्यू यहाँ से -1 है। तो देखा, मैंने बोला था ना कि आप -1 किसी भी इंटरवल में, या तो आप इस इंटरवल में इंक्लूड कर लो या इसमें, अगर आप इसमें भी किए होते तो यहाँ से सॉल्यूशन -1 आ जाता, क्योंकि इसकी भी वैल्यू -1 ही आई। लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ ले रखा है, तो 2 बार लेने की क्या जरूरत है, यहाँ पर -1 को हमने इंक्लूड कर लिया था, है ना, तो फिर से -1 आ गया, तो इसका तो कुछ इसमें सिग्निफिकेंस है ही नहीं। चलिए, तो ये तो सॉल्यूशन में है। अब लास्ट केस 3, केस 3 में जब x को हम 3 से ग्रेटर रखेंगे, अब देखो 3 हम इसमें इंक्लूड नहीं किए थे, तो इस वाले कंडीशन में कर लेंगे, किसी एक में कर लेना है आपको, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब जहां वो 0 बना। तो बताओ ये जो प्रॉब्लम था आपका कैसे ब्रेक होगा, मॉड जब हटेगा। तो देखो मॉड x -3 है बच्चा, तो x 3 से ग्रेटर है, तो देख लो यहाँ x 3 से ग्रेटर है, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो चलिए इसको हम लिख लेंगे x -3, ये भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो जाएगा, बराबर 4। तो क्या आ गया, यहाँ से 2x होगा और ये x 3x हो गया, और -3 और 2, तो -3 और 2 प्लस का तो -1 हो गया, दिस इज बराबर 4। तो x बराबर आ गया 5/3। अब x की वैल्यू 5/3 आया। अब जबकि ये कंडीशन क्या था कि x 3 या 3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये, 5/3 क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1.99, है ना, जैसे 6 होता तो 2 हो जाता, 6/3। तो ये तो 2 से छोटा नंबर है ये तो, है ना, 3 से ग्रेटर है नहीं, तो ये क्या होगा, कंक्लूड नहीं होगा, मतलब इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बस अपना एक ही सॉल्यूशन आया, कौन, x इज इक्वल्स टू -1। तो कोई आपसे पूछे कि सॉल्व दिस, है ना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि इसका सॉल्यूशन बताओ, मतलब इसमें x की वो वैल्यू बताओ जिसको पुट करने पे ये 4 के बराबर आ जाए, तो ऐसी एक ही वैल्यू है, वो है -1। अब चाहो तो ट्राई कर लो, चलो -1 पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, -1 -3, -1 -3 प्लस 2 टाइम्स -1 प्लस 1, कैलकुलेट करो, ये हो गया -4 का मॉड प्लस 2 टाइम्स ये 0, देख रहे हो 4 आ गया। तो एक ही वैल्यू है जिसको पुट करने पे ये 4 होगा। अब तुमको तो ये मैं इक्वेशंस में बताया,
है ना। तो इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो काफी इजी हो जाता है, मतलब कि इसमें इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व ही नहीं है। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब है ना कि ये ज्यादा टफनेस नहीं रखेगा। ठीक है, ये तो हमने चेक किया है। हाँ, अब इसी इक्वल टू 4 की जगह अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता या लेस देन इक्वल टू 4 होता तो कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। ये जो प्रोसीजर है ना, सेम प्रोसीजर आपको लगाने हैं, है ना। आपको जितने भी मॉड है उसको देख लेना है, फिर एक ही नंबर लाइन पे दोनों को एक साथ, जैसे यहाँ लिखा हूं। इससे क्या फायदा मिलता है आपको? गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ना। थोड़ा बहुत लिटिल बिट ज्यादा कैलकुलेशन होता है तो बच्चे को मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें इस टाइप से लिख लेना है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा, अच्छा इस इंटरवल में ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इस इंटरवल में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप क्लियरली जिस जिस इंटरवल को लोगे वहां पर आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे ये ब्रेक होगा। फिर जैसे कंडीशन लगाओगे, सॉल्व करोगे, तो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम, जैसे यहाँ तो इक्वेशन था तो एक्स का एक ही सॉल्यूशन है तो वो तो दिख जाता है। अब इनइक्वालिटी होता तो क्या करते हैं, इस दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर x बिलोंग्स टू कुछ आता, उसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, है कि नहीं। तो कंसेप्ट ये है, क्या है पहला स्टेप, जब भी एक से ज्यादा मॉड देखे प्लस माइनस में, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि नंबर लाइंस पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, मतलब जहां ये जीरो बन रहा है उसको करके, फिर कहाँ कहाँ किस किस इंटरवल में ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसको देख लेना है, और फिर मॉड को ब्रेक कर कर सॉल्व करना। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, लाइन ऑफ थिंकिंग हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लो इसमें कोई इशू है, फिर हम एक इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम लेते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम से हम जे एडवांस का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चल, तो नेक्स्ट लेते हैं। सो जैसे आपको बोला मॉड एक्स माइनस वन, हाँ ले लो यहां से। ये तो हमने चेक किया, सेल्फ वेरीफाई किया, तो सॉल्यूशन यहाँ से है। ये है, फिर ये है, फिर ये है। ठीक है, तो ठीक है। नाउ मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव होगा, तो इसलिए ध्यान से पहले समझो, फिर आपको दूंगा प्रॉब्लम करने के लिए। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अपना प्रोसीजर वही रहने वाला है। क्या था पहला प्रोसीजर कि दो मॉड इन्वॉल्व हो गया, मतलब दोनों का क्रिटिकल पॉइंट जहां ये जीरो बना रहा है उतने इंटरवल्स, मतलब उतने जीरोस पे नंबर लाइन पर लिख के इंटरवल्स बना लेंगे, कितने इंटरवल्स में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला तो ये दो प्लेस पे बना रहा है ना, पहला तो -2 पे बना रहा और दूसरा 1 पे। ये दो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे लिख लिया, देखते रहो। फिर हम मतलब इतने इंटरवल्स हो गए, अब हम हर एक इंटरवल में चेक कर लेंगे दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव क्या, किसके साथ ये ब्रेक हो सकता है। तो मॉड एक्स माइनस वन का देख लेंगे, फिर देख लेंगे मॉड एक्स प्लस टू का। ठीक है, दोनों को हम चेक कर लेंगे। क्लियर, ऑलराइट। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉड एक्स माइनस वन आपको दिख रहा है ना। तो मॉड एक्स माइनस वन इस -2 से छोटा है, तो पहले तो तुम मॉड एक्स माइनस वन को थोड़ा, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार अलग करके भी देख लो, अलग से सिर्फ इसका,
कि ये 1 से आगे आगे पॉजिटिव होगा, मतलब मॉड पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। 1 से पहले नेगेटिव होगा, मतलब मॉड नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। ठीक है। सिमिलरली मॉड x+2 को अगर देखोगे तो जो अंदर वाला x+2 है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, तो -2 से आगे अंदर वाला पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। अंदर वाला पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। फिर अंदर वाला नेगेटिव होगा -2 से पहले तो मॉड नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा +2। ठीक है, तो बस अब इसका यूज यहां पर हो जाएगा, कहां पे, जो आपके सामने दिख रहा है क्या, कि -2 से पहले, तो आपको दिख रहा है -2 से पहले, है ना, मतलब 1 से पहले तक ये जो मॉड है ये तो नेगेटिव ही है। 1 से पहले तक मतलब इस इंटरवल में भी ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, इस वाले में, और इस वाले में भी ये नेगेटिव के साथ ही ब्रेक होगा 1 से पहले तक। ठीक है, अब 1 के बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो जाएगा। बस 1 के आगे आगे दिख रहा है, ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। नाउ दूसरा वाला है कि -2 से आगे पॉजिटिव है, तो -2 तो यहाँ, तो इससे आगे मतलब इस वाले इंटरवल में ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, और इस वाले इंटरवल में भी ये पॉजिटिव के साथ ही ब्रेक होगा, और -2 से पहले वाला जो इंटरवल है उसमें ये वाला मॉड नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। ठीक है, तो बस अपना ऐसे 3 इंटरवल्स आ गए। क्लियर हुआ क्या, है ना। देख लो कोई दो सेम तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है सेम, तो क्या करना होगा, आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। मान लो कि सेम हो जाता कोई भी एक, तो 2 ही केस में काम चल जाता। अगर तीनों सेम हो गया तो एक ही केस में काम चल जाता है कि नहीं। तो क्या करते हैं, अब ये तो पहला स्टेप था जहां पर हमने जितने भी मॉड थे उसको देख लिया कि कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। ऑनलाइन नाउ दूसरे स्टेप में क्या करेंगे कि हम अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करेंगे केसेस बना के। तो केस 1 लिया कि जब पहला -∞ से -2 का लेगा, ये इंटरवल लूंगा, फिर ये इंटरवल लूंगा, और फिर ये वाला 3। तो -∞ से -2 इफ x की वैल्यू बिलोंग करेगी -∞ से -2। अब देखो -2 चाहो तो इंक्लूड कर लो या फिर अगले वाले इंटरवल में इंक्लूड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। मैं पहले बता रहा हूं, आपको अभी प्रूफ भी किया था, है ना, कि वहां पर -1 लिया था और नहीं लिया था, फिर भी आंसर वही आया। ठीक है, -∞ से -2 मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ध्यान देना। चलिए अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या था आपका, प्रॉब्लम था मॉड x -1 प्लस मॉड x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यही था बच्चे। अब इसको ब्रेक करना है, कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। हम कहा जा रहे हैं, -2 से पहले पहले की बात कर रहे हैं, तो -2 से पहले में ये वाला नेगेटिव है, ये वाला भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, दोनों मोड। तो इसको भी मैं नेगेटिव के साथ ब्रेक कर दिया। क्यों नेगेटिव के साथ किया, क्योंकि x के ऊपर ये कंडीशन ऑलरेडी लग चुका है इसलिए, और ये वाला भी नेगेटिव के साथ ही ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन 3, बाकी को कुछ नहीं करेंगे, जो राइट साइड में कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखें। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से -x क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का 2x। अब ये माइनस माइनस +1 होगा और ये -2 होगा, तो +1 -2 तो -1 हो जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं, प्लस माइनस करना है ना। दिस इज ग्रेटर देन 3। अब क्या करेंगे हम, तो -1 को उधर ले गए तो क्या हो गया, -2x इज ग्रेटर देन 4। तो x क्या हो जाएगा, लेस देन। इनफिनिटी क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है दिख रहा है, तो लेस देन हो जाएगा। और -2 से हम दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चे, इधर आ जाएगा -2। क्लियर हुआ, है ना। मतलब क्या बोला, ये सॉल्यूशन बोला कि x की वैल्यू -2 या उससे छोटी होनी चाहिए। और इसने क्या बोला, जो कंडीशन है, कंडीशन भी देखो, है ना, बाय चांस वही बोल रहा है ना, बाय चांस आ गया, ऐसा नहीं होता है जनरली। ये कंडीशन जो है ये भी यही तो बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 से छोटी रहे, और मतलब x -2 से छोटा है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, -∞ से -2 ही तो लिखोगे।
और तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ गया, मतलब पूरी वैल्यू कॉमन हो गई, तो फाइनल सॉल्यूशन अपना यही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1, इसको मान लो सॉल्यूशन नंबर 1, है ना। फिर सारे सॉल्यूशन का क्या करना है वो बताऊंगा। तो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट केस 2 की। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना कि यही क्यों हो जाएगा कॉमन, बिकॉज जो कंडीशन है और जो सॉल्यूशन आया है सॉल्व करने को, वो बिल्कुल सारी वैल्यूज मैच हो गई, कॉमन पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, तो सॉल्यूशन 1 अपना यही हो गया। ठीक है, नाउ केस 2 की अगर बात करें हम, तो केस 2 में हम क्या लेंगे, -2 से बड़ा लेंगे, तो -2 से, अब देखो -2 यहाँ इंक्लूडेड था, तो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 से बड़ा रखेंगे x को, और छोटा किससे रखेंगे, तो कौन सा था बीच में, एक और था ना, 1 है क्या, हाँ 1 है, तो इस वाले इंटरवल की बात कर रहा हूँ, -2 से 1 की। ठीक है, तो -2 से 1, इसमें हम 1 नहीं ले रहे हैं, हम अगले बारे में 1 ले लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहां से देखो ये कंडीशन है आपका, ध्यान देना है एक्स पे, अब इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है, तो डायरेक्ट हम इसको ब्रेक करते हैं, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको ब्रेक करो। तो -2 से 1 में देख लो बच्चा क्या था, स्टेप 1 में -2 से 1 में ये वाला नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। तो जो ये पहला वाला मॉड है ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, और जो दूसरा वाला मॉड है वो पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, है ना, यही है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। डन। नाउ क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 था बच्चे, हाँ, तो बस हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, -x और यहाँ से +x, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। हाँ देखो, अब इस टाइप में एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ से क्या आ गया, मैं पूरा लिख रहा हूँ, -x+1, ये क्या हो जाएगा, x+2, दिस इज ग्रेटर देन 3। अब ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे क्या नया चीज सीखने को मिला, कि यहाँ पर जो वेरिएबल था वो कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2 और 1, 3 आ गया ना। इसने बोला 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ध्यान से समझो। इसने क्या बोला कि 3, देखो जो रिजल्ट आया है ना, वो क्या आया, लेफ्ट साइड में है 3 और राइट साइड में भी 3 है, और सिंबल क्या है कि 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आपको जब जब वेरिएबल कैंसिल हो जाए, मान लो वेरिएबल पूरी तरह क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम में हो जाएगा, जैसे यहाँ x कैंसिल हो गया, तो इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तो आपको ये देखना है कि ये ट्रू है या नहीं, बस आपको ये चेक करना है, ट्रू मतलब ये सही है या नहीं। तो इसने क्या बोला, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, तो 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या सही है या नहीं, यस और नो में सारे बच्चे आंसर करो चैट में फटाफट, क्या ये ट्रू है या नहीं, ट्रू, T फॉर ट्रू, F फॉर फॉल्स, है ना, बताओ। ट्रू, गुड गुड, ट्रू है ना, बिल्कुल सही है। मतलब ये जो रिजल्ट आया है ना, देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब जानते हो ना, या तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल टू हो जाए, तो इक्वल टू है ना, मतलब ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये तो हमेशा ट्रू है। अब अगर ये हमेशा सही है, मतलब x की वैल्यू मैं इसके बीच में कुछ भी रखूं, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा इसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो सिंस ये हमेशा ट्रू है, तो इसका सॉल्यूशन हम यही ले लेंगे, हमेशा ट्रू है। अगर ये कंडीशन नहीं होता तब तो बोल देते ऑल रियल नंबर, हमेशा ट्रू है तो ऑल रियल, है ना, ये तो हमेशा ट्रू हो गया, क्योंकि इसमें x का तो कोई सिग्निफिकेंस, x कुछ भी रखो ये कैंसिल हो जाएगा, हमेशा क्या आएगा, 3 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। मतलब x हम कुछ भी रख सकते हैं, इस वाले इनइक्वालिटी में हम x कुछ भी रख सकते हैं, ये हमेशा सही रहेगा, क्योंकि हमेशा x कैंसिल होकर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, दैट मीन्स ये ऑलवेज सही है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता, ये वाला क्वेश्चन होता, तो इसका सॉल्यूशन क्या आता बच्चे, इसका सॉल्यूशन आता है कि x बिलोंग टू रियल नंबर, ध्यान से समझते रहो। अब ये बोला x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन वो तो कंडीशन पहले ही इंपोज कर रखा है कि नहीं -2 से 1 में देखना है, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 से 1, बस। तो ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 2। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज और बता रहा हूं जो कि इस प्रॉब्लम में नहीं है, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, मान लो किसी और प्रॉब्लम में आ जाता। अब जैसे यहां पर आया बच्चे 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया,
लेट सपोज कि ऐसा नहीं होता है ना, मान लो कि ऐसा रिजल्ट आता, आप इसको सॉल्व करते हैं। लेट सपोज मैं इधर बता रहा हूं, इधर देखो लेफ्ट साइड, कि ऐसा रिजल्ट आता कि 4, चलो 4 को छोड़ो, मान लो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आता है ना। अब ये ट्रू है क्या? तो ये ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। क्यों? 2 नहीं 3 से ग्रेटर है, नहीं इक्वल है। तो इस सिनारियो में इसका सॉल्यूशन क्या होता है? ये एब्सर्ड रिजल्ट आता तो हम बोलते नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा एक्स पॉसिबल ही नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। 2 को 3 से बड़ा कोई कर सकता है या इक्वल? नहीं कर सकता, है ना। तो अगर 2 ग्रेटर, मान लो 2 आता तो नो सॉल्यूशन होता। अच्छा, मान लो 4 आता तो क्या होता? क्या 4 3 से बड़ा होता है? तो होता है। तो इसमें क्या आता? ऑल रियल नंबर। तो 3 ग्रेटर देन 3 होता, मतलब ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल टू पूछ रहा है तो ऑल रियल नंबर। 4 ग्रेटर देन 3 के केस में भी ऑल रियल नंबर ही आएगा, क्योंकि 4 तो 3 से बड़ा ही होता है। हम इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं और फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसका हम कंडीशन के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, बस यही करना। तो चलिए, दो सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 अपने पास आ चुका है। अब लास्ट एक सॉल्यूशन देख लेते हैं, तीसरा केस, केस नंबर 3, है ना। तो एक नया चीज सीखने को मिला, ये आपको दूसरे टॉपिक में भी काम देगा, ये वाला, ये जो केस 2 है ना, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो तीसरा केस क्या होगा बच्चे? 1 से इंफिनिटी का, है कि नहीं? 1 से इंफिनिटी में देख लो दोनों पॉजिटिव है, तो बस केस 3 जब हम x को रखेंगे, अब देखो यहां पर हमने 1 इंक्लूड किया था, नहीं, तो यहाँ इंक्लूड कर किसी एक में करना पड़ेगा आपको जी, ठीक है। तो 1 से इंफिनिटी x को हम रख रहे हैं, तो जो पहला वाला मॉड है, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ क्योंकि इधर नहीं है, मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो जो पहला वाला मॉड है वो भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, और जो दूसरा वाला मॉड है वो भी पॉजिटिव के साथ ही ब्रेक होगा, है ना। क्यों होगा? लेट मी शो वंस मोर, है ना। देखो मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम पर, सिंस बच्चा ये इन्वॉल्व क्वेश्चन है ना। अभी तक जो करके आ रहे हैं वो जेई मेंस है ना, बेसिक क्वेश्चन था। अब ये थोड़ा सा एडवांस पे जा रहा है। आप पूछोगे क्या एडवांस में से क्वेश्चन आ रखे? तो आ रखे हैं, मैं आपको अभी कराऊंगा भी, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से देखो, ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक हुआ, ये भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक हुआ। अब सॉल्व कर लो, x x 2x माइनस 1 और 2 प्लस का, तो प्लस 1 ग्रेटर देन 3, 1 उधर जाएगा, बताओ बच्चे 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। लो, तो यहां भी बाय चांस जो कंडीशन था ना वही सॉल्यूशन आ गया, है ना। इसने बोला x 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो x 1 से बड़ी का मतलब क्या होगा? 1 से इंफिनिटी होना चाहिए, है ना। और यही कंडीशन पे तो पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, तो ये सॉल्यूशन 3 हो गया। तो बस फाइनल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सो फाइनल सॉल्यूशन, है ना। तो हम तो केसेस बनाए थे ना, तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या आएगा? यूनियन आएगा या इंटरसेक्शन आएगा? चेक कर लेते हैं। देखो हमने क्या बोला था, ध्यान से देखते रहो। कि जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो सॉल्यूशन ये आएगा, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो सॉल्यूशन क्या आएगा, जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तो सॉल्यूशन क्या आएगा, है कि नहीं। हमको तो ऐसा x चाहिए ना, हमको कैसा x चाहिए जो कि पूरे को सेटिस्फाई करे, मतलब कि उसमें x की वही वैल्यू अलाउ रखेंगे जो 3 से ग्रेटर आएगा, है ना। जैसे एक दो चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखो, जैसे पहला सॉल्यूशन क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -2, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच आप कुछ भी रखो, इसमें पुट कर चेक करो। मैं चेक जानबूझकर करा रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी से -2, लेट सपोज हमने माइनस इन्फिनिटी से -2 में -3 आएगा, -3 पुट करते हैं, तो -3 पुट करो इधर। देखो मैं आपको थोड़ा सा और डीप इसका एनालिसिस कर रहे हैं ना, इसका आईसीयू में ऑपरेशन कर रहे हैं डीप, ताकि आप और भी समझने की कोशिश करें। तो -3 अगर मैं रखता हूँ, सोल्यूशन 1 का कोई एक वैल्यू रखता हूँ, रखते हैं, चलो देखो क्या आ रहा है। -3 -1 क्या हो गया, चेक करो। -3 +2, है ना। राइट साइड को भी रहने दो, पहले तो लेफ्ट साइड ही चेक करो क्या आ जाएगा बच्चे। -4 मतलब 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -3 + 2 1 हो जाएगा, मतलब 4 और 1 5 हो गया।
तो सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब सॉल्यूशन 1 का हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं? बिल्कुल कर रहा है ना। फिर सिमिलरली सॉल्यूशन 2 के बीच -2 से 1, -2 से 1 में सबसे बेस्ट क्या है? 0 है, तो 0 रख कर देखो क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 और 2 3 आ रहा है, मतलब कर रहा है कि नहीं? तो 0 भी कर रहा है, मतलब सॉल्यूशन 2 के बीच की भी कोई वैल्यू अगर रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली सॉल्यूशन 3 का एक बार चेक कर लो, 1 से इंफिनिटी के बीच, है ना, आप लोग करो। 1 से इंफिनिटी के बीच कोई भी वैल्यू, मान लो 2 रखो, है ना, 2 इसमें पुट करो, देखो क्या आ रहा है। 2 पुट करोगे तो पहला 1 हो जाएगा और दूसरा 2 2 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बीच की जो वैल्यूज है वो भी इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? जो सॉल्यूशन 3 आया है उसके बीच की भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं? तो दैट मीन्स अब आप आ जाते हैं अपने फाइनल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो हम सॉल्यूशन 1 से कोई एक्स ले ले, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम सॉल्यूशन 2 से भी कोई एक्स ले ले, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हम सॉल्यूशन 3 से भी कोई एक्स ले ले, इसको कोई इशू नहीं है। या आ रहा है, या मतलब और, मतलब क्या होगा? यूनियन। तो फाइनल सॉल्यूशन में होगा सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 यूनियन सॉल्यूशन 3। अब सॉल्यूशन 1 क्या था? लेट मी चेक। माइनस इंफिनिटी से -2, तो माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन। सॉल्यूशन 2 क्या था बच्चे? ये -2 से 1, -2 से 1, फिर यूनियन। सॉल्यूशन 3 तो यही है, क्या? 1 से इंफिनिटी। अब जब आप इस चाहो तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, लेकिन आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कंबाइन हो रहा है तीनों इंटरवल्स। कोई बता सकता है ये कंबाइन होकर क्या बनेगा तीनों? एनीवन? देखो सोचो, सोचना क्या है, ये -2 पे खत्म हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, ये 1 पे खत्म हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? वेरी गुड पारस, वेरी गुड। अब देख रहे हो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में सारी वैल्यूज आ रही है। तो हम क्या कंबाइन कर कर क्या बोलेंगे? या तो ये लिखो कि x बिलोंग्स टू दिस, या फिर लिखो ऑल रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, वेरी गुड अभिषेक करण, है कि नहीं? तो ये था, है ना, थोड़ा सा इन्वॉल्व है, आपको लग भी रहा होगा। तो मैं एक बार सारा स्लाइड फिर से आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। आपको कोई भी चीजें में दिक्कत है बच्चों, पूछो, है ना, क्योंकि अभी मैं जेई एडवांस का एक क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को बोलूंगा, उसमें 3 मोड दूंगा। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बिकॉज 3 मोड। अच्छा, वो क्वेश्चन जो जेई एडवांस का ही है, लेकिन बहुत पुराना, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन दिए गए। लेकिन अभी तो एमसीक्यू आते हैं तो उतने इन्वॉल्व क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन हमको तो हर एक सिनारियो के लिए प्रिपेयर रहना है कि मान लो उतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो हम ऐसे डील करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए पहले इसको आप लिखो। तो ये पहला स्लाइड था आपका, ये तो मैंने चेक किया, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। फिर दूसरे स्लाइड में ये है केस 1 और केस 2 को मैंने डील किया, ठीक है? यहाँ पर केस 2 में आपको एक नया चीज सीखा कि ऐसे रिजल्ट आएंगे तो सॉल्यूशन कैसे लिखना, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना। फिर केस 3 आ गया, सिमिलर है, और फिर फाइनल सॉल्यूशन में क्या रखें? फिर सबका यूनियन। क्लियर है ना? इंटरेस्टिंग बच्चों, चलिए। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस इनइक्वालिटी, है ना। मॉडुलस इनइक्वालिटी यहाँ पर आपका खत्म हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो एडवांस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जेई एडवांस का मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आपके सीट में भी शायद होगा ये प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये जेई एडवांस बहुत पहले आया था, जब, है ना, आपका सब्जेक्टिव पेपर होता था, आपको पता होना चाहिए जेई एडवांस पहले सब्जेक्टिव लेता, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है, कुछ इस तरह था, है ना, सॉल्व करना था आपको, है ना, सॉल्व, ठीक है? क्या था? मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ऑप्शन भी था, तो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, शायद ऑप्शन नहीं था लेकिन उसमें ऑप्शन बना दिया गया था, है ना, क्योंकि उस समय तो सब्जेक्टिव आते थे, तो आप ऑप्शन बना देते हैं बुक्स वाले, है कि नहीं? तो हम भी बना देते हैं ऑप्शन, मतलब लिख देते हैं, तो आपको इससे हेल्प भी मिलेगा।
है ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि इफ x satisfies दिस रिलेशन देन, पहला है कि x की वैल्यू 0 से 4 में होगी। सेकंड ऑप्शन था x की वैल्यू -2 से छोटी होगी और 4 से बड़ी होगी। तीसरा ऑप्शन था x की वैल्यू 0 से छोटी होगी और x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि x इसको सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को, तो बताना इस चारों ऑप्शन में से कौन ट्रू है कि नहीं। क्या आप लोग ट्राई करेंगे या होमवर्क दे दो, फटाफट बताओ। होमवर्क घर पे ट्राई करोगे, क्योंकि मुझे एक और इनइक्वालिटी बताना है, एक छोटा सा है, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। बोलिए, अभी करना है, चलिए करें, ट्राई करें, बहुत वेरी गुड। यही चीज मैं आपको चाहिए, है ना। ऐसा ही हमेशा एनर्जेटिक रहो कि हम पहले के लिए, बात के लिए क्यों छोड़े, अभी ट्राई करें, है ना। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए दूंगा 3 मिनट्स, ताकि आप गलती नहीं करें जल्दबाजी में, आराम से करें। जो कंसेप्ट समझाया गया है ना उसको फॉलो करो। बस यहाँ पर 3 मॉड आ गया तो एक इंटरवल ज्यादा हो जाएगा, मतलब 1 2 3 ऐसा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 इंटरवल हो जाएगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, 4 इंटरवल हो गए तो क्या हो गया, है कि नहीं, घबराना है ही नहीं अपने। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेगा, ट्राई करो। सारे बच्चे ट्राई करें प्लीज बच्चों, है ना। आप लोग ट्राई नहीं करते ना, मजा नहीं आता। आप प्लीज ट्राई करें, उससे क्या होता है ना कि आपको बहुत सारे चीज जो अननोन चीजें होती है वो आप जब प्रॉब्लम जब सॉल्व करना शुरू करते हैं ना, तो आपको वो दिखने लगता है कि अच्छा ये हो सकता है ना। सर ने इसलिए ये स्टेप यहाँ पर ये करा है कि नहीं। तो उससे आपको क्या होता है ना, कंसेप्ट बिल्डअप करने में काफी हेल्प मिलता है। अच्छा, यहाँ और है, बी ऑप्शन है, यहाँ और है, एंड नहीं है। सॉरी, चलो आप लोग ट्राई करो, मैं पानी पी लेता हूँ। आप ये मत सोचना कि इतने टाइम लग रहे हैं जेड मान के क्वेश्चन, तो ये पहले के क्वेश्चन है, तो वैसे वैसे ही क्वेश्चन आते थे पहले, है ना, लेंदी लेंदी कैलकुलेटिव क्वेश्चन। अभी जो नए क्वेश्चन आएंगे उसमें इस टाइप से पूछा ही जाएगा आपको डाटा कि वो लेस कैलकुलेटिव होगा, तो उसके लिए मत घबराओ। सोचो, तीन तीन क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 2 3 नंबर लाइन पे। फिर सोचो 1 से पहले कौन कौन पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, कौन नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। फिर 1 से 2 में क्या होगा, फिर 2 से 3 में क्या होगा। वैसे काफी इजी, आपको दिख गया होगा कि 1 से पहले सभी नेगेटिव हो जाएंगे। 1 से 2 में एक पॉजिटिव होगा, बाकी 2 नेगेटिव होगा। तो उतना भी कैलकुलेटिव नहीं है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो इजिली वी कैन से, है कि नहीं।
ओके, एक बच्चे का आंसर आया है। आई थिंक आंसर दूसरा है, एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। मैंने पहले ही बोला था, इसीलिए आपको 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दिया हूँ, 3 मिनट्स दिया हूँ, ताकि आप जल्दबाजी नहीं करें, है ना। देखो अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस को कम समय में करना, धीरे धीरे वो अपने आप आपके अंदर बिल्डअप होगा। जहां तक हो सकता है शॉर्ट ट्रिक जहां पॉसिबल वहां मैं बताता ही हूँ, है कि नहीं। तो अगर आप जल्दबाजी कर कर क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है कि नहीं। तो उससे अच्छा है कि आप 1 मिनट एक्स्ट्रा ले बट सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, हाँ, अब सही है आपका शायद, है ना पारस। क्या गलती किया था तुमने? अब सही आंसर है आपका, है कि नहीं। सर हाँ बोलो बच्चे। सर वो मैंने वाला मेथड तो कर दिया, बट वो यूनियन वाला मैं कंफ्यूज हो गया, इसको कैसे करना है। ओके, यूनियन वाला में कंफ्यूजन है, कोई नहीं, हम आपका कंफ्यूजन देख लेते हैं क्या है। सर जैसे मॉड खोल लिया उसके बाद सब निकाल लिया, बट लास्ट का नहीं समझ में आ रहा। ओके ओके, डोंट वरी बच्चे, आपने ट्राई किया, दैट्स गुड थिंग, है ना, ये अच्छी बात है। चलिए बच्चों, तो मैंने काफी टाइम दे दिया आपको, सो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये स्क्रीन थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन सबसे पहला देखो, अब यहाँ पर ना हमको अलग से उतना सोचने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे 1 2 3 है ना, ताकि ये इजीली हमको दिख ही जाता है। देखो यहाँ पे जैसे पहला क्रिटिकल पॉइंट है 1, दूसरा 2 होगा और तीसरा 3 होगा। सी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। फिर क्या आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से पता चलता है कि पहला इंटरवल तो ये है। तो इस वाले इंटरवल में अगर मैं, 3 मॉड है आपके पास, एक है मॉड x-1, फिर है एक मॉड x-2 है, और तीसरा है मॉड x-3। ये 3 है। तो तीनों को हमको चेक करना है कहाँ कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो पहला 1 से छोटा है, मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 की बात हो, 1 से छोटा में आपको दिख ही रहा होगा। 1 से अगर छोटा रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, मतलब ये नेगेटिव के साथ ही ब्रेक होगा। तो क्या हो जाएगा, -x-1, ठीक है। 1 से बड़ा में ये हर जगह पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, यहाँ भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, यहाँ भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। फिर जो दूसरा वाला मॉड है, ये भी 1 से पहले, क्योंकि ये तो 2 से पहले तक भी क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 2 से छोटा रखूंगा तो x-2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे x-2, अगर x की वैल्यू 2 से छोटा रखूंगा तो नेगेटिव ही तो आएगा ओवरऑल। तो नेगेटिव आएगा 2 से पहले, मतलब ये दोनों इंटरवल में नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। अगर आप ब्रेक सही से नहीं किए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ, है ना। ब्रेक करना इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसके बाद तो नॉर्मल इनइक्वालिटी वो बन जाता है, जिसको हम तो सॉल्व करते आ रहे हैं, है ना। मॉडुलस से वो सिंपल इनइक्वालिटी बन जाता है कि नहीं। चलिए, अब 2 से ग्रेटर में ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ ही हम मॉड को ब्रेक करेंगे। ऑलराइट, चलिए यहां तक डन है। अब तीसरा लास्ट, x-3, आपको पता है x की वैल्यू अगर 3 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव होगा,
मतलब 3 से पहले ये नेगेटिव के साथ ब्रेक होगा। तो 3 इंटरवल में तो ये नेगेटिव ही हो गया, बस एक लास्ट इंटरवल है 3 से ग्रेटर, उसमें ये पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा बस। अब अपना यहाँ से सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। तो ये देखो मैच करो सारे बच्चे, क्या इसी में कोई गलती है, तो फिर तो सॉल्यूशन ऑफकोर्स गलत ही आएगा, है कि नहीं। अगर इसमें नहीं गलती है तो आगे मैच करो, आगे के स्टेप्स, ठीक है। ओके देखते हैं क्या आ रहा। उसके बाद है, हाँ, तो जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट हम क्या लेंगे कि जब इफ वाला इंटरवल, अच्छा इसमें कोई भी इंटरवल में सेम है क्या, तो देखो इसमें तीनों नेगेटिव, इसमें ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें नहीं है सेम, तो सबको अलग अलग करना होगा। तो हम लेते हैं ये इंटरवल कि जब माइनस इंफिनिटी से 1 हो, है ना, जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में लाई कर रही, मान लो 1 को मैंने यही इंक्लूड कर लिया, ठीक, कहीं भी कर लो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो जब x की वैल्यू आप माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में रख रहे हो, तो ये जो प्रॉब्लम आपका था ये, है ना, ये कैसे ब्रेक होगा, तो आपको दिख रहा है इस इंटरवल में तीनों के तीनों नेगेटिव के साथ ब्रेक होंगे, तीनों वाला है, तो तीनों को नेगेटिव के साथ ब्रेक कर दो, तो x माइनस 1 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 1, फिर x माइनस 2 हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2, फिर क्या आता है मॉड x माइनस 3, तो वो हो जाएगा माइनस का x माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। बस इसको सॉल्व करना है, तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x, फिर ये क्या होगा प्लस 1, फिर प्लस 2 प्लस 3, कितना हो गया 3 और 2 5 और एक 6, तो प्लस का 6 आएगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखो कैलकुलेशन, है ना, सही है, 3 2 5 और एक 6, माइनस 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 3x, ठीक है। अब 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3x ग्रेटर देन 0, नेगेटिव है तो इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया। तो देखो कॉमन सॉल्यूशन क्या आया, इसने बोला x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में रखो, और सॉल्यूशन आया कि ठीक है 0 से लेस रखो, इसने बोला 1 से लेस रखो, माइनस इंफिनिटी से 1 का मतलब क्या होता है कि 1 से लेस रखो, इसने बोला कि नहीं 0 से लेस रखो, तो कॉमन क्या हो जाएगा, देखो कोई चीज है, बोला 1 से छोटा और फिर बोल रहा है 0 से छोटा, तो कॉमन क्या होगा 0 से छोटा, तो यही आपका सॉल्यूशन नंबर 1 हो गया, जो कॉमन आएगा ना वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन 1 हो गया, 0 से छोटा, तो पहला सॉल्यूशन तो ये आ गया केस 1 का, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस 2, है ना, फटाफट। केस 2 में क्या था, जब हम 1 से 2 में रखेंगे x को, तो इफ x बिलोंग्स टू, अब देखो 1 हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया था तो यहाँ नहीं लेंगे, तो 1, है ना, x को हम कहाँ रख रहे हैं 1 से 2 में, तो 1 से ग्रेटर होगा 2 या 2 से लेसर कर लेते हैं, है ना, यहाँ इक्वालिटी लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो कैसे ब्रेक होगा, तो देख लो बच्चे 1 से 2 मतलब ये वाला इंटरवल है, तो जो पहला वाला मोड है ध्यान से देखो वो पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव होगा, तो चलो मतलब x माइनस 1 वाला पॉजिटिव के साथ होगा, बाकी दोनों नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। देखो कैलकुलेशन ज्यादा वो नहीं है, सिंपल सिंपल टर्म है। अब यहां से देख लो ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स कैंसिल होगा, तो एक माइनस एक्स बच जाएगा, फिर माइनस 1, पहले तो प्लस वाले देख लो, तो ये प्लस का 3, ये माइनस इसको प्लस बनाएगा, ये प्लस 2, तो 5 5 में से 1 जाएगा तो 4, दिस इज ग्रेटर देन 6। सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 6 में से 4 जाएगा, क्या होगा बच्चे 2, मतलब x की वैल्यू माइनस 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये तो सॉल्यूशन 1 है ना, सॉल्यूशन 2 क्या बोला कि सॉल्यूशन 2 आपको ये बोला कि तुम ना माइनस 2 से छोटा रखो, और इसने बोला कि नहीं 1 से 2 के बीच में रखो, तो तुम ऐसे देखो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, मेरे को तो नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि देखो ये बोल रहा है माइनस 2 से छोटा, तो चलो माइनस 2 से छोटा इधर होगा, और ये बोल रहा है 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 तो आगे होता है, तो कुछ तो कॉमन होगा ही नहीं, तो क्या बोलेंगे सॉल्यूशन 2 हो जाएगा नल सेट, नो सॉल्यूशन, मतलब 5,
है ना। तो सॉल्यूशन 2, दूसरे केस का सॉल्यूशन 5 क्यों आया? बिकॉज जो कंडीशन था और जो सॉल्यूशन इनफिनिटी का आया उसमें कुछ कॉमन हो ही नहीं रहा, इसलिए ये बोल रहा है 1 से बड़ा 2 से छोटा, इसने बोला -2 से छोटा, तो ऑफकोर्स कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, वेरी गुड जतिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3 देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल सॉल्यूशन आ रहा है। वो तो मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, केस 2 में आपको ध्यान से देखिए 2 से 3, 2 से 3 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी, मतलब दो पॉजिटिव है, पहला दो और तीसरा वाला नेगेटिव है। तो ध्यान में रखना, जब हम 2 से 3 में बात करेंगे तो x की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला वाला पॉजिटिव के साथ, दूसरा वाला भी पॉजिटिव के साथ, लेकिन तीसरा वाला नेगेटिव के साथ। देखो ना, जो तीसरा वाला मॉड है मॉड x-3, वो नेगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है। यहाँ देखें, है कि नहीं? तो नेगेटिव के साथ ब्रेक हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे बच्चे? माइनस का x-3, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यही है ना कंडीशन आपका, ये है बच्चे, है ना। तो अब क्या होगा, यहां से देखो x और x, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, -1 -2 -3 और ये +3 0 हो जाएगा, तो यही आ गया। अब देखो, तो जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है, कंडीशन ये है, क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है? चेक कर लेते हैं। इसने बोला 2 से 3 के बीच में, इसने क्या बोला? नहीं यार 6 से ग्रेटर तो कोई नहीं, सब कॉमन होगा ही नहीं। अरे ये बोल रहा है 6 से ग्रेटर, 6 से ग्रेटर मतलब 6 से आगे आगे जाना पड़ेगा, ये 6 है। और इसने बोला 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 इधर ही रह जाएगा, तो कुछ कॉमन हुआ क्या? नहीं ना। तो यहां भी क्या आ जाएगा? नल सेट। देखो कितना इजी हो रहा है, कुछ है ही नहीं। तो सॉल्यूशन नंबर 3 भी आपका नल सेट आ गया बच्चे, है कि नहीं? चलिए नाउ लास्ट सॉल्यूशन, केस 4, फटाफट। जब हम x को 3 से ग्रेटर रखेंगे, अच्छा यहाँ इक्वल टू ले लिए तो यहाँ नहीं लेंगे, जब हम x को 3 से ग्रेटर रखेंगे, ठीक है, तो x को जब हम 3 से ग्रेटर रखेंगे तो देख लेते हैं क्या बन रहा है सॉल्यूशन। सी, तो सब पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा। अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस वाले इंटरवल 3 से इंफिनिटी, है कि नहीं? तो पहला वाला भी पॉजिटिव, दूसरा वाला भी पॉजिटिव के साथ, तीसरा वाला भी पॉजिटिव के साथ ब्रेक होगा, तो सिंपल मॉड हट जाएगा तीनों का, ग्रेटर देन 6, x x x 3x, वेरी गुड। फिर क्या आएगा? 3 2 5 1 6, -6 ग्रेटर देन 6, ये उधर जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 4 से ग्रेटर आएगी। अब देखते हैं क्या इस दोनों कंडीशन में कोई कॉमन है? तो बिल्कुल है। क्यों? इसने बोला 3 से ग्रेटर, तो देखो नंबर लाइन पर आपको दिखाने की कोशिश कर देता हूं, 3 से ग्रेटर मतलब आगे। इसने बोला नहीं 4 से ग्रेटर, 4 या 4 से ग्रेटर, तो कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन हो जाएगा। तो सॉल्यूशन 4 जो आएगा बच्चा, वो आएगा आपका 4 से ग्रेटर आएगा, तो 4 से ग्रेटर हम लोग लिख लेते हैं, x ग्रेटर देन 4, दिस इज सॉल्यूशन नंबर 4। तो फाइनल सॉल्यूशन, चारों सॉल्यूशन का यूनियन ले लो, है ना, तो क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्या होगा? S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4। S1 में क्या है देख लेते हैं। S1 ने बोला आपको, हाँ ये 0 से छोटा रखो, 0 या 0 से छोटा, चलिए 0 या 0 से छोटा। तो इसने बोला x ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0, ये दोनों तो फाई है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर है यूनियन, यूनियन का मतलब और होता है। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या बोला? सॉल्यूशन नंबर 4 बोला 4 या 4 से ग्रेटर, तो बस यही आपका आंसर हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर बच्चा, है कि नहीं? क्वाइट इजीली डन हुआ कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बोलो बच्चे, कोई भी स्टेप समझने में दिक्कत है तो आई थिंक ऑप्शन नंबर कौन ट्रू है? ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर है ना, 0 से छोटा और 4 से बड़ा, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन कुछ बच्चे का बी आया था क्या? बी वाला चेक करो एक बार, है ना, 0 से छोटा और 4 से ग्रेटर आएगा, है ना। मतलब देखो आपका अगर डिफरेंस इसमें हो रहा है तो आई थिंक सॉल्यूशन नंबर 1 सॉल्यूशन नंबर 4 तो सेम ही है दोनों में। सॉल्यूशन नंबर 1 एक बार चेक कर लो, देख लो क्या आ रहा है ना। तो देखो यहाँ -x 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 -3x
+1 +2 +3 +6 तो 0 ही होगा, 0 ही होगा। अच्छा, या ऑप्शन याद नहीं था। हाँ, अभिषेक, वेरी गुड, अभिषेक का सही है। जतिन आप चेक करो बी क्यों आ रहा है आपका, देवांश का भी सही है। ठीक है बच्चों, तो जय एडवांस कर लिया, मजा आया। चलो अब एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि अपने पास अभी है 15 मिनट, तो उसको भी कंक्लूड करते हैं। वेरी गुड। तो आज इनइक्वालिटी अपना फाइंड अप हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट है, लिखेंगे सारे बच्चे। इसमें कोई डाउट है नहीं है ना, कोई डाउट है तो आप पूछ ले, बाद में भी पूछना है तो बाद में भी पूछ सकते हैं, मैं बोलता हूँ आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल है ना, तो आप कभी भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है एंड लास्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट। अगर मैं ये लास्ट बोल रहा हूँ तो लास्ट है। तुम सोचते हो कि सर हर बार लास्ट बोलते हैं फिर एक नया पढ़ा देते हैं, हर बार लास्ट बोलते हैं फिर एक नया पढ़ा देते हैं, तो मेरी आदत है, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ, है ना, ये मैं फर्स्ट क्लास से बोलता रहा। तो स्क्वायर रूट इन इक्वालिटीज बहुत इजी है, इससे इजी तो क्या ही होगा, है ना। तुम बोलोगे सर ये ही था, ये तो पहले ही बता देते आप। हाँ, तो कोई नहीं, अभी बता देता हूँ। चलिए, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, बस इसको समझो। स्क्वायर रूट का मतलब आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं, जैसे मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो आपको पता है ना स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को डिफाइन होना है ना, तो दिस विल बी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा, जैसे लॉग था, है ना, log a टू द बेस b कब डिफाइंड होता है, a 0 से बड़ा हो, b 0 से बड़ा हो, b नॉट इक्वल टू 1, ये था। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ x क्या हमेशा डिफाइंड होता है, तो नहीं, आप जानते भी होइएगा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट जब x इसके अंदर नेगेटिव आ जाता है तो वो डिफाइंड अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो यानी कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है ना, उसको 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विल बी डिफाइंड, है ना, ये डिफाइंड होगा इफ x की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझ में आया ना, जैसे मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ z, ये डिफाइंड कब होगा, जब z की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी। मैंने लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2, ये डिफाइंड कब होगा बच्चे, मतलब डोमेन इन शॉर्ट, है ना, फंक्शन में भी आएगा कि आपसे पूछ देगा इसका डोमेन बताओ। डोमेन मतलब x की कौन कौन वैल्यू रख सकते हो, तो तुम खुद सोचो ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, या 0 होगा तो भी काम चलेगा, तो x माइनस 2 को 0 या 0 के बराबर है। तो बस वही है और कुछ नया नहीं है, ऑलराइट ना। सेकंड पॉइंट कि अगर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ x डिफाइंड है, मान लिया कि ये डिफाइंड हो गया, तो ये क्या आउटपुट देगा, जैसे लॉग डिफाइंड हो गया तो लॉग में पॉजिटिव भी रियल नंबर आते हैं, नेगेटिव भी आउटपुट आता है। लेकिन स्क्वायर रूट का ऐसा गेम नहीं है। स्क्वायर रूट आप देखते देखते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट तुम सुने हो कि नेगेटिव होता है, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है, स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं, है ना। तो स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, तो आउटपुट हमेशा स्क्वायर रूट का पॉजिटिव आएगा। अगर वो डिफाइंड है तब तो लिखो कि इफ डिफाइंड, है ना, मतलब अगर वो डिफाइंड है, डिफाइंड कब होगा, जब ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो इफ डिफाइंड, है ना, अगर डिफाइंड है देन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा या 0 भी हो सकता है। 0 कब होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, बस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। अब अगर ऐसा सीना, अच्छा इसमें एक चीज और आपको जानना होगा, फिर हम लोग डायरेक्ट इनइक्वालिटीज पे आ जाते हैं, ठीक है। क्या जानना होगा कि आपको एक चीज पता है ना कि इनइक्वालिटीज जब होती है ना, जैसे मान लो कि आपको ऐसे दो पॉजिटिव नंबर देती है, जैसे 4 है ग्रेटर देन 3 है, अगर आप इसको दोनों साइड स्क्वायर करो, करो स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9। तो अभी भी क्या इसके 16 और 9 के बीच में कौन सा सिंबल रहेगा, ग्रेटर या लेस का, तो ग्रेटर ही रहेगा, देख रहा ना। 4 ग्रेटर देन 3 था, मतलब ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो अगर पॉजिटिव नंबर दोनों साइड है इनइक्वालिटी के, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो इनइक्वालिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्रेटर है तो ग्रेटर होगा, लेस है तो लेस होगा। जैसे मान लो 2 लेस देन है 5, सही है, पॉजिटिव है दोनों,
स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाएगा, इधर 25, तो अभी भी लेस देन ही रहेगा, है ना। तो वही चीज मैं लिखाने जा रहा हूं कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है अब, तो उसका स्क्वायर करने पे इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा वाला चीज। लेकिन अगर दोनों साइड नेगेटिव नंबर है, जैसे मान लो कि लेट सपोज -2 इज ग्रेटर देन -3, हाँ ये ट्रू है, ठीक है। लेकिन जब आप -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, देख रहे हो। या फिर तुम उसको इन शॉर्ट ऐसे भी समझ सकते हो कि इनइक्वलिटी में से हम माइनस कैसे हटाते हैं, माइनस हटाने के लिए हमको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, तो 2 लेस देन 3 अब स्क्वायर करो यही आएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। तो क्या समझा कि अगर दोनों साइड नेगेटिव है इनइक्वलिटी के, या दोनों साइड पॉजिटिव है, तो आप स्क्वायर कर सकते हो। पॉजिटिव वाले में तो सेम साइन रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाले में साइन को चेंज कर देना, बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है। या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो फिर स्क्वायर करो, ज्यादा बेस्ट ये है, आपको एक ही पॉइंट से काम चल जाएगा। तो मैं एक ही पॉइंट लिखा देता हूं, लिखो कि इफ मान लो ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर, है ना, मैंने बोल दिया कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, देन क्या कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और दोनों पॉजिटिव है, जैसे यहां था ना 4 ग्रेटर देन 3, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा, ये दोनों बिल्कुल सही है, मतलब अगर इतना है तो इतना जरूर होगा। अब तुम सोच रहे हो सर ये स्क्वायर वाला क्यों बता रहे हो अभी, तो तुम खुद सोचो ना बच्चे, अगर स्क्वायर रूट है, लेट सपोज मैंने बोल दिया x - 1 ग्रेटर देन 2, अब इसको सॉल्व करो, तो स्क्वायर रूट हटाओगे तभी तो इनइक्वलिटी सॉल्व होगा, और स्क्वायर रूट कब हटेगा, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, इसीलिए हम ये कंसेप्ट आपको बताए, इसका यूज कर लेंगे। चलो अब बस यही 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या करोगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना लो, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, फिर स्क्वायर करो। अब एक बच्चा पूछता है कि सर आप दोनों पॉजिटिव होगा दोनों नेगेटिव होगा तो ठीक है स्क्वायर हो जाएगा, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का गेम क्या होगा, तो तुम खुद सोचो ना उसमें स्क्वायर करने की क्या जरूरत है। लेट्स सपोज मान लो 3 इज ग्रेटर देन -2, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, ये तो ऑलवेज ट्रू है ना। एक पॉजिटिव है, कोई इस साइड कोई पॉजिटिव नंबर आपको दे दिया और बोला ये पॉजिटिव ग्रेटर है किसी नेगेटिव नंबर से, तो इसमें स्क्वायर करने की तो जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्यूशन लिख देंगे कि ये पॉजिटिव है तो ये तो होगा ही बड़ा इससे, है ना। अब मान लो कि नेगेटिव बोल देता ग्रेटर है पॉजिटिव से, तो ऐसा सही नहीं है, तो इसका बोल देते नो सॉल्यूशन, तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो चलिए फटाफट प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो प्रोसीजर आपका कुछ स्टेप्स है ना, लिखेंगे प्रोसीजर, प्रोसीजर मतलब जो स्क्वायर रूट के इनइक्वलिटीज होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट फटाफट, सबसे पहला काम डोमेन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमेशा डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है। तो जैसे लॉग में किया था ना, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड, है ना, फाइंड डोमेन, है ना, फाइंड डोमेन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है बच्चों। तो जो गिवन इनइक्वालिटीज है उसका वी विल फाइंड डोमेन, है ना। जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ x - 2 ग्रेटर देन 4 है, तो जो भी स्क्वायर रूट वाला टर्म इनइक्वालिटी में उसका डोमेन निकाल लो, ठीक है। चलिए स्टेप 2, डोमेन निकालने के बाद अब आपको क्या करना है इफ रिक्वायर्ड, मतलब अगर जरूरत है तभी स्क्वायर कर दो दोनों साइड। क्यों करेंगे, स्क्वायर इसलिए करेंगे ताकि स्क्वायर रूट हट जाए, तो लिखो इफ रिक्वायर्ड देन स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ऑलराइट, ठीक है। क्यों करते हैं, तो टू रिमूव, इसको हटाने के लिए टू रिमूव स्क्वायर रूट, SQRT हम लिख रहे हैं, ये किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए, शॉर्ट फॉर्म। फिर स्टेप 3 एंड लास्ट स्टेप है, फिर क्या, फिर स्क्वायर रूट हट गया, फिर उसके बाद सॉल्व कर लो, क्या करो, सॉल्व ऑब्टेन्ड, सॉल्व ऑब्टेन्ड
इनइक्वालिटीज, कौन सा, जो स्टेप 2 में स्क्वायर करने के बाद आया है। सॉल्व ऑब्टेन्ड इनइक्वालिटीज इन स्टेप 2, जो स्टेप 2 में ऑब्टेन्ड है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करोगे x की कोई वैल्यू आएगी, उसका फिर क्या करते हैं, जैसे लॉगरिथम में क्या करते हैं, डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ भी डोमेन तो आप स्टेप 1 में निकाल ही चुके हैं, तो फॉर फाइनल सॉल्यूशन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो फॉर फाइनल सॉल्यूशन टेक इंटरसेक्शन, मैं सिंबल लिख रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ किसका, स्टेप 1 एंड स्टेप 3 का, मतलब स्टेप 1 और स्टेप 3 में जो सॉल्यूशन आया उसका इंटरसेक्शन आया। ठीक है, चलो फटाफट अप्लाई करते हैं, अभी अपने पास है 6 से 7 मिनट। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, अभी आपको क्लास लीव नहीं करना है ना, जो है ना मनीषा मैम है, आपसे कुछ बातें करेंगे, तो डोंट लीव द क्लास। आपको 5 से 10 मिनट क्लास ज्वाइन रखे रहना है, क्लास ओवर होने के बाद, मतलब 1 बजे के बाद। ठीक है, कोई बच्चा जाएगा नहीं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे तो आप उस पर जरूर रहें। ठीक है, ऑलराइट। तो क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने। तो चलिए फटाफट सॉल्व। आपको बोला रूट अंडर x-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी ले लो, 3 ले ली। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहला ये है उत्तरकाशी का। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, सी पहला स्टेप क्या था कि डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालो। डोमेन क्या आ जाएगा इसका, स्टेप 1 डोमेन। डोमेन मतलब कि जो स्क्वायर रूट के अंदर है वैल्यू वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x-4 की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी हो। तो यहां से क्या पता चला कि x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये डोमेन हो गया। अब इसका काम क्या होगा, तो जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद उसके साथ इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, बस यही। स्टेप 2 में क्या करते थे कि अगर जरूरत है तो स्क्वायर कर दो। तो देख लेते हैं क्या स्क्वायर कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देगा, और इधर 3 है, ये भी हमेशा पॉजिटिव ही है। तो मतलब स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर कर लिया। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम कर रहे हैं बच्चों स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करोगे इधर क्या आ जाएगा, x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ जाएगा। सो सिंपल। फिर 4 उधर चला जाएगा तो क्या आ गया, 30। अब देख लो कॉमन क्या है इस दोनों में, मतलब इंटरसेक्शन ले लो, है ना, जो सॉल्यूशन आया और जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है और जो डोमेन है। तो इसने बोला 4 से ग्रेटर, इसने बोला 13 से ग्रेटर, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, एक चीज बोल रहा है 4 से बड़ा रखो, दूसरा बोल रहा है 13 से बड़ा। तो फाइनल आप देखोगे, यहाँ देख लो 4 से बड़ा मतलब इधर, 13 से बड़ा भी इधर, तो कॉमन 13 से बड़ा आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा 13 से इंफिनिटी, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो कितना इजी है। तो यही करना है स्क्वायर रूट वालों को, जितने भी स्क्वायर रूट के प्रॉब्लम होंगे आपको यही अप्रोच लगाना है। तो चलो एक क्वेश्चन आप करो फटाफट, है ना, अभी है अपने पास 2 से 4 मिनट, है ना। वैसे भी क्लास आपको अभी लीव नहीं करना है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो लिखो, जैसे मान लो स्क्वायर रूट ऑफ आपको दे दिया, चलो थोड़ा सा इन्वॉल्व क्वेश्चन देते हैं, चलो पहले तो इजी कर लो। लेट सपोज आपको दे दिया x+3 है ना इज ग्रेटर देन 5। बताओ x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। बताओ क्या आएगा फटाफट, बहुत इजी है। ओके लेट मी सर्च। एक बच्चा पूछ रहा है ना कि है ना, इनइक्वालिटी देखो जतिन, असमानता बोलते हैं। तुम ऐसे भी सोच सकते हो इक्वालिटी का मतलब इक्वल मतलब समान, समान हिंदी वर्ड है। एक बच्चा का डाउट है
इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता, मतलब असमान चीजें जो समान नहीं है, बस। ठीक है, ऑलराइट, कोई नहीं, आपको जहां भी ऐसा कंफ्यूजन हो रहा तो आप पूछ लेना। ओके, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ गया, वेरी गुड, 22 टू इंफिनिटी, वेरी गुड बच्चे, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। देखो बहुत सिंपल है, स्टेप 1 डोमेन, डोमेन क्या है, x+3, x+3 का डोमेन निकालेंगे, क्या आ जाएगा, x+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन -3। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, अगर यहाँ पर कोई +3 लिया होगा ना बहुत मार खाएगा, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए, -3 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ x+3 है। अब के स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको सिंपली स्क्वायर कर दो, तो x+3 ग्रेटर देन 5 का स्क्वायर 25, मतलब क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ग्रेटर होगा 22 से। अब तुम देख रहे हो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसने बोला -3 से बड़ा, इसने बोला 22 से बड़ा, तो फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा, 22 से बड़ा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 22 टू इंफिनिटी, ओपन ही रहेगा बिकॉज यहाँ सिर्फ ग्रेटर है, तो ओपन ही रखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चे ने इसका सही आंसर किया, बहुत अच्छे बच्चे, है ना, वेरी गुड। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चों, है ना। सो हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना। दिस इज चंदन सोनी साइनिंग ऑफ। लेकिन आपको जाना नहीं है बच्चे, ठीक है। हाँ, होमवर्क मैं आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा, क्योंकि मैम कुछ आपका टाइम लेगी, तो आप अनाउंसमेंट को जरूर सुने, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक यू सर। बाय बाय। ओके मनीषा मैम, यू कैन टेक इट फ्रॉम नाउ। Thank you so much, sir. Hello, everybody. I'll just take the names. Ayush, hi. Dhruv, hello, good afternoon. Karan, Nancy, Good afternoon, Abhishek, ma'am. Arun Dutt, गुड hi. आफ्टरनून। Good afternoon, Sheetal, Devansh, Bittu, Jatin, Harshit, Akarsh, Nidhi, Preeti Chauhan, Pankaj, Gola, Paras Joshi, Priyanshu, Tarun, Nishant, and one more person. Anas, and yes, there's one more person. Anas, yeah. ठीक है, हेलो। अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज अपनी। गुड 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 गुड। पंकज गोला, प्रियांशु, नैन्सी, निधि, Yes, ma'am. आयुष, वीडियो ऑन करिए। आकर्ष, वीडियो ऑन करनी है क्या? ओके फाइन, बस आप खुद को म्यूट कर लीजिए जिसको ऑन म्यूट है। नैन्सी म्यूट करो खुद को, नैन्सी म्यूट करियो, करो आपको अपने आप को। ठीक है, ग्रेट। चलिए, कुछ अनाउंसमेंट और कुछ फीडबैक आप लोगों का लेना था, ठीक है। उससे पहले आई वांट टू इंट्रोड्यूस समवन टू ऑल ऑफ यू। वी हैव तरुण सर विद अस, ठीक है। हमारे साथ अभी तरुण सर हैं और उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया है। यू कैन से हाय टू हिम। तरुण सर, से हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो सर। गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, sir. आफ्टरनून सर। ओके ओके, तो आपको इंडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ एक मैं हूँ, जो मैं यहाँ के मैनेजर हूँ। उसके बाद दीपक सर हैं, आप उनके कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी। उसके बाद तरुण सर हैं, ठीक है। दीपक सर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तरुण सर एकेडमिक ऑफिसर हैं, ठीक है। आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, जो भी बातें होंगी, सब तरुण सर आपके से कोऑर्डिनेट करेंगे। तुम्हारा सिलेबस का हो गया, टेस्ट कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना है,
ठीक है, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो तरुण सर जो है देखेंगे। ठीक है, तो तरुण सर आपसे आपसे मिलना चाहते थे और कुछ बातें आपसे करना चाहते थे आज अभी। सो ही विल जस्ट इंटरेक्ट विद यू और कुछ फीडबैक आपका लेंगे। ठीक है, तो आई होप एवरी वन इज कंफर्टेबल। आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आपके फीडबैक वगैरह है। एक दो बच्चे के कॉल मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बोला मैम ऐसे नहीं